नमस्कार दोस्तों, जिन लोगों को ये लगता है कि जो भी इंडिया पर आतंकवादी अटैक होते हैं या आतंकवादी हमले होते हैं उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, या फिर पाकिस्तान पर हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो झूठे आरोप लगा देती है या ऐसे ही बोल देती है कि भाई पाकिस्तान ने ये किया है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा इंटरव्यू शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि मतलब ये अटैक कौन करवाता है, कहाँ इनके ट्रेनिंग कैंप होते हैं, किस तरह से ये वारदातों को अंजाम देते हैं और इनका टारगेट क्या है, वगैरह वगैरह। तो आप ये पूरा इंटरव्यू देखो और लोगों से भी शेयर करो। नाम था मोहम्मद। उसके बाद जो चार उसके साथी थे, एक का नाम था हमज़ा, दूसरे का नाम था हैदर, तीसरे का नाम था राना और राजा। इनकी बेसिकली जो मेन मोटिव ये था कि अंदर जो लोकसभा में एमपीज़ हैं, जो भी यहाँ की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, जो कंप्लीट पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, उसको ख़त्म करना। दिस वाज द बेसिकली फर्स्ट मोटिव विच दे हैव टोल्ड टू मी। इससे मकसद क्या था उनका, क्या हासिल करना चाहते थे? मकसद इनका वो तो मैं क्या कह सकता हूँ, उनका वो बेसिकली क्या मकसद था उनका। उन्होंने मुझे इतना बता दिया था कि हमें अंदर जाके लोकसभा में घुसना है और वहाँ पे जो एमपीज़ हैं उन पे अटैक करना है, और रास्ते में जो भी मिलेगा उसको अटैक करना है। कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक मकसद तो उन्होंने नहीं बता दिया था मुझे। इस पूरे ऑपरेशन में इनकी मदद कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। और आपकी मदद कौन कर रहा था? मेरी मदद तो यही कर रहे थे। पीछे से कौन कर रहे थे? पीछे से इनका इनका जो लीडर है गाजी बाबा। और गाजी बाबा को कौन मदद कर रहा था उनके पीछे से? गाजी बाबा तो पाकिस्तान से हैं, वो तो इनका पूरा चीफ जो है जम्मू कश्मीर का। तो गाजी बाबा के पीछे कौन लोग थे? पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं कौन लोग थे उनमें? तो जैश की तंजीम है इसकी, जो जैश इनकी तंजीम है वो पूरी, वही उसका लीडर तो कश्मीर में वही है, वहाँ पार है उनका वो मौलाना मसूद है। तो इस पूरे ऑपरेशन में लश्कर ने भी मदद करने की पेशकश की थी। लश्कर ने कहा था कि ऑपरेशन करेंगे, मैं मदद करूंगा साथ में जैश की। तो इस बारे में आपको कुछ बताया था इन लोगों ने? नहीं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। इसके लश्कर के बारे में तो मुझे पता नहीं, न तो उन्होंने लश्कर के बारे में कभी जिक्र किया। इस पूरे ऑपरेशन की पहली बार जानकारी आपको कब मिली थी? बेसिकली जब मैं मोहम्मद को यहाँ पे ले आया था बिफोर 1.5 मंथ, तो उस टाइम उसका कोई स्पेसिफिक टारगेट यहाँ पे नहीं था। उसने पहले असेंबली, दिल्ली असेंबली की रैकी भी करवाई थी, और यहाँ पे जितने ये एम्बेसी इलाका है चाणक्यपुरी का, उसकी भी रैकी उसने कर ली थी। अल्टीमेटली मुझे जब मैं दूसरी बार जब यहाँ से श्रीनगर गया तो वहाँ मुझे वो गाजी मिले, तो उसने मुझे बता दिया था कि मोहम्मद को जो लास्ट टारगेट हमने दे दिया है, लेकिन उसने वहाँ पे ये नहीं बता दिया कि कौन सा लास्ट टारगेट है। तो उसने ये बता दिया था कि मोहम्मद को बताना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए उस टारगेट पर अपने आप को फोकस करना और वो काम कर देना। तो फिर मैं जब यहाँ पे आ गया तो फिर मैंने मोहम्मद से पूछा था कि गाजी बाबा ने तुम्हें कौन सा टारगेट दे दिया। उसने कहा कि यहाँ की पार्लियामेंट जो है वही हमारा अल्टीमेट टारगेट है। मोहम्मद के साथ जो बाकी 4 लोग इन्वॉल्व थे इसमें, उनके बारे में आपको कब पता चला है? वो कब दिल्ली आए थे? वो उनको तो मैं ही दिल्ली आया था। इन चारों को भी पता था इस ऑपरेशन के बारे में? यस, दे वर नोन। अच्छा, ये लोग पाकिस्तान में किस जगह से थे, ये मोहम्मद और जो बाकी के 4 थे? बेसिकली दे ऑल वर स्पीकिंग पंजाबी लैंग्वेज। आई डोंट नो एग्जैक्ट लोकेशन, बट दे वर फ्रॉम द पंजाब साइड। पाकिस्तानी पंजाब प्रोविंस जो है उनकी वहाँ पे, वहाँ के। जब पार्लियामेंट पे अटैक से पहले जो आखिरी रात थी, 12 तारीख की रात, उस रात इन लोगों ने पाकिस्तान में फ़ोन किया था, पाँचों ने अपने घर पे। नहीं, हाँ, पांचों ने फ़ोन किए थे, लेकिन मेरे सामने, मतलब जब मेरी प्रेजेंस में तो 2-3 बंदों ने फ़ोन किए थे। किस किस ने किए थे और क्या एक तो बात? मोहम्मद तो हमेशा करता था बातचीत, उसकी तो बातचीत होती रहती थी हमेशा। और वो जो राजा था, और दूसरे दूसरे का नाम था जो राना, उन्होंने मेरे सामने बात की थी पाकिस्तान अपने पेरेंट्स से। मोहम्मद किस जगह फ़ोन करता था पाकिस्तान में? मोहम्मद तो एक तो इंटरनेट पे तो हमेशा चैट करता था पाकिस्तान, पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान भी चैट करता था, जैसे यूनाइटेड अरब अमारात, दुबई, वहाँ पे वो करता था। किन लोगों से चैट करता था आपको मालूम? आई डोंट नो दैट। पाकिस्तान में जो उसने कॉल किए थे, वो आपको तो नंबर से पता चलता होगा, किस शहर में कॉल करता था? नहीं, उसका तो मोबाइल, वो मोबाइल पे डायल करता था, फ़ोन कर लेता था, मुझे तो पता नहीं है वो कहाँ करता आपके था। सामने लेकिन उस अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के जो उसके बंदे हैं वहाँ पे, जैश के जो बंदे हैं, उनसे वो बात करता था, और साथ में अपने घर वालों से भी हमेशा वो
चैट भी करता था और मोबाइल पे बात भी करता था। आखिरी बार जब उसने घर पे बात की तो आपने सुना था अपने घर वालों से उसने क्या कहा था? नहीं, उन दोनों का मैंने सुना, मतलब अच्छी तरह से पंजाब में बोल रहे थे, लेकिन बट आई वाज गेटिंग व्हाट दे वर सेइंग। वो अपने पेरेंट्स से बात कर रहे थे, लेकिन वो ये नहीं बोल रहे थे कि हम कहाँ से बोल रहे हैं। वो उनसे ये बात कर रहे थे कि मतलब एक दोनों ने अपने पेरेंट्स से बात की। एक तो वो खबर, वो दुआ सलाम जो होती है माउंटेन में, मतलब खबर आते पूछ रहे थे, हेलो हाय। बाकी उन्होंने ईद की वो विशेष एक दूसरे को दे दिए थे। तो फिर वो जो राजा की जो माँ थी वो थोड़ी बहुत बीच में रो भी पड़ी। तो फिर राजा ने कहा उसको, बेसिकली हमारा यहाँ पे एक ज़बरदस्त एक एग्जामिनेशन है, इस तरह से उसने कहा है, वी आर सपोज टू गो फॉर द एग्जामिनेशन, इफ वी विल गो थ्रू दैट एग्जामिनेशन देन आई विल कम बैक टू द पाकिस्तान। तो उसको वो ना बहलाने की कोशिश कर रहा था अपनी माँ को। जब मोहम्मद ने आपसे कांधार के बारे में भी कुछ बात की थी, क्या बातें थी वो, क्या क्या बताया था पूरी हाईजैकिंग के बारे में? या अबाउट हाईजैकिंग, हाईजैकिंग। या he told me that I was a part of that hijacking, I was inside a plan, so he told me this thing। और क्या बताया था कि अंदर कितने लोग थे, कौन नाम बताया था अंदर उसने? 5 बंदे थे, उनमें से उसने एक का नाम इब्राहिम बता दिया था। बाकी? बाकियों का नाम उसने कभी नहीं बता दिया, न तो मैंने पूछा था वैसे। और कंधार के बारे में उसने कुछ बताया था? कंधार के बारे में उसने ये पूछा था, बताया था कि जब हमारे वो जो साथी रिलीज हो गए थे मौलाना, तो बाकी जो शेख, तो उसके बाद उसने बता दिया था कि हम अपने काम पे सीधे चले गए थे अफगानिस्तान में। पाकिस्तान में आपने ट्रेनिंग भी ली है? हाँ, मैंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली कब थी। ट्रेनिंग ली और किस लोगों ने दी, क्या ट्रेनिंग? मैं थ्रू जेके रब गया था 1990 में। तो आई स्टेड देयर फॉर 3 months, and for 15 days I took a training from the retired Pakistani of Fauji, this army officer, and I came back after 15 days. I stayed in Kashmir for just for 25 days। तो उसके बाद मेरा कज़न वहाँ पे आ गया। तो वहाँ पे उस टाइम बिल्कुल वो, इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस। 35 ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो बिजनेस कर रहे थे, कोई फ्रीडम फाइटिंग नहीं चल रही थी, कोई हायर लॉजिक, कोई हायर गोल, कोई रिवोल्यूशनरी, कोई वो प्रोसेस नहीं था। और ऊपर से मारदार, एक दूसरे के पीछे पड़े थे। तो मैं फिर कश्मीर छोड़ के यहाँ दिल्ली में बैठ गया। किस तरह की बिजनेस कर रहे थे? वो जस्ट वो दे वर प्लानिंग, दे वर गेटिंग द मनी फ्रॉम द रिच पीपल, बस। और आपको बनना है, जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती है मिलिटेंसी की तमाम, तो उसके बाद क्या ये ट्रेनिंग जो लेकर आते हैं इसमें मतलब कश्मीर की आज़ादी का मामला नहीं, पैसे आपस में लड़ाई करते हैं ये सब? नहीं, दिस वाज इन द बिगिनिंग। मैं 1990 की बात कर रहा हूँ। आफ्टर दैट इट हैज टुक ए वेरी न्यू डायमेंशन, नाउ इट हैज बिकम ए, एज फार दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, जैश, इट इज ए ग्लोबल, दे हैव गॉट ए ग्लोबल विजन। वो तो कहते हैं हमारा ग्लोबल विजन है, ये नहीं है कि भाई भाई बस पैसे, ये कहते हैं कि हम अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं। इनका अपना आप किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे? बेसिकली मेरी, क्या मैं इसको मैं एक वर्ड में कैसे बोल सकता हूँ कि मैं इसलिए लड़ा हूँ। नहीं, कुछ आप कुछ मोटिवेशन भी था क्या मोटिवेशन? इनकी तरफ से, मतलब गाजी बाबा की तरफ से। मैं कह सकता हूँ, मतलब मैं सब चीज़ों को मिला के बोल देता हूँ कि ये चीज़ें, मतलब इन चीज़ों ने मुझे इस चीज़ पर ले आया है। एक तो कुछ मोटिवेशन था, ऊपर से पैसों का भी चक्कर था। मेरी अब इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत वीक हो गई थी, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस, दैट वाई आई बिकम रेडी फॉर दिस। ऊपर से मेरी थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो है पीछे कश्मीर में, मैं सर को बता चुका हूँ कि वो क्या है। मतलब टास्क फोर्स ने मुझे यूं ही उठा दिया था एक दिन, टॉर्चर किया यूजलेसली, पैसे ले लिए मेरे से, बाकी हरासमेंट होती रहती थी। दैट ऑल्सो प्लेड टू सम एक्सटेंट आई कैन से, बट आई एम नॉट जस्टिफाइंग दिस थिंग। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि कश्मीर में आप चूंकि एक बीइंग मुस्लिम, आप मुस्लिम हैं, आप लोग इस तरह की कश्मीर की आज़ादी के नाम पे जो देश भर में आतंकवाद फैला रहे हैं, तो उससे हिंदुस्तान में बाकी मुसलमान हैं, जैसे मैं भी एक मुस्लिम हूं, तो बाकी मुसलमानों के मतलब उनकी निष्ठा पर लोग शक करते हैं आप लोगों की वजह से, कि ये वो भी शक के दायरे में आते हैं कि ये भी ये शायद तो मैं एंटी पर्सनली फील करता हूँ, आई डू रियली, आई रियलाइज दिस थिंग, दैट ड्यू टू वी पीपल, द मुस्लिम इन इंडिया दे आर सफरिंग एंड दे गेट अ वेरी डिफरेंट इमेज। ये तो मैं खुद पर्सनली फील कर रहा हूँ। फिर भी आप बट लोग शामिल क्यों हैं इसमें? बट मैंने सर अभी आपको बता दिया था, मेरी कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से मैं इसमें बैठ गया, इसकी इस शामिल हो गए, इस अटैक जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ इसमें शामिल हो गए। तो गाजी बाबा से आप कब मिले थे पहली बार, और गाजी वो क्या बाबा, I कहते थे? met him before almost six months. Eight. I basically met Mr. Tariq. There's a Tariq. He's a coordinator between of Ghazi Baba. I met him before 8 months. But तारिक गाजी बाबा से मेरी मुलाकात 6 महीने पहले हुई, और उसके बाद फिर 3 मुलाकातें हो उससे कांटेक्ट से करते थे आप? गई। उससे मैं कांटेक्ट सिर्फ आई वाज कांटेक्टिंग थ्रू तारिक। गाजी बाबा क्या चाहता, क्या करता, क्या करवाना चाहता है हिंदुस्तान में? कभी उसने कुछ किया? गाजी बाबा ये कह रहा है बस कश्मीर को आज़ाद कराना है, तब तक बैठना नहीं, चाहे कुछ भी हो क्या हो। और तारिक तारिक का क्या रोल है? तारिक इज अ कोऑर्डिनेटर, ही इज वर्किंग फॉर गाजी बाबा, फॉर जैश।
तो ये लैपटॉप जो जो आपको दिया था आपसे उस मोहम्मद ने, यस। ये गाजी बाबा तक पहुंचाना है, तो जब वो लैपटॉप और 10 लाख रुपए दिए तो उसने और भी कुछ कहा था, कुछ मैसेज था आपको? Yeah, he gave me a laptop, Mohammed. He gave me 10 lakh rupees. He gave me 25,000 rupees also for my own self. Na, that was for me. And he gave me a small diary. I don't know where that diary is now. तो ये मुझे हैंड ओवर करने थे तारीख को, संडे को वहाँ मुझे मिलना था उसे। संडे को दिन को 1:30 पे मिलना था मुझे उसको। ये मुझे हैंड ओवर करने थे तारीख को, तारीख फिर वो गाजी बाबा को दे दी। अच्छा, आपके पास इस तरह की भी कोई खबर थी कि इस पार्लियामेंट अटैक के अलावा और भी इनकी कुछ टीमें गाजी बाबा ने भेजी हो जो दिल्ली में कुछ और टारगेट बना सकते हैं, इस टाइप का ऑपरेशन? नहीं, पता तो नहीं, लेकिन बट ही इज ऑलवेज इन प्रोसेस। जैसे कि हम 5 लोगों को बना दिया, मुझे उनके साथ बिठा दिया एज अ कोऑर्डिनेटर। गाजी बाबा ने मुझे एक दिन ये कहा है, जब मैं एक काम करता हूँ, व्हेन ही डू सम एक्शन, और जब कोई प्लान ऑपरेट करता है तो उसके खत्म होते हुए ही वो दूसरा ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है। ही नेवर, मैं आपको ये बात बता दूंगा रिगार्डिंग गाजी बाबा, ही इज अ रेस्टलेस पर्सन। मैंने उसको देखा, मैं उसके साथ एक रात बैठा हूं, मैं तो सो गया था, वो सोता नहीं है, हमेशा इसी काम में रहता है, किस तरह से लड़कों को तैयार किया जाए फॉर दिस। किस तरह के लड़कों को तैयार करता है वो तो उनके, एक तो कश्मीर में उनके आजकल कैंप कश्मीर में ही चल रहे हैं। कश्मीर की पहाड़ियां जो हैं, उनके कैंप ऑलमोस्ट 4 कैंप्स आई नो। कौन सी मतलब मेरी, एक तो पहलगाम साइड में एक इनका कैंप है, कंगन कंगन एरिया इनका आता है, कारगिल वहाँ पे गांधरबल साइड। कारगिल में भी इसका कोई रोल था? नहीं नहीं, कारगिल इसका कोई रोल नहीं। कंधार में भी कहते हैं कि जो डॉक्टर था उसमें भी गाजी बाबा का शायद कुछ लोग बता रहे हैं कि नाम था, ऐसा कुछ बताया था मोहम्मद ने आपको कि उसके अलावा? नहीं नहीं नहीं, आई डोंट थिंक, जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मुझे गाजी बाबा के बारे में पता है, कंधार में वो नहीं था। ये लोग ईमेल से जो चैटिंग करते थे या उस पर किस तरह के लोगों से बात करते थे, कभी कुछ बताया मोहम्मद ने? नहीं, वो तो हाँ, वो तो करते थे, मोहम्मद करता रहता। दुबई में भी इन लोगों पे लिंक था? या दे गॉट दिस मोनी ट्रांजैक्ट, जो मोनी आता है इनको तो हवाला इन लोगों से कभी पता चला? नहीं मुझे। पाकिस्तान में आपने ट्रेनिंग भी ली है? हाँ, मैंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली। कब ट्रेनिंग ली और किस लोगों ने दी, क्या ट्रेनिंग? मैं थ्रू जेके लैब गया था 1990 में। तो आई स्टेड हियर फॉर 3 months and for 15 days I took a training from the retired Pakistani Fauji, this army officer, and I came back after 15 days. I stayed in Kashmir for just for 25 days. तो उसके बाद मेरा कज़न वहाँ पे आ गया, तो वहाँ पे उस टाइम बिल्कुल वो, इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस। 35 ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो बिजनेस कर रहे थे, कोई फ्रीडम फाइटिंग नहीं चल रही थी, कोई हायर लॉजिक, कोई हायर गोल, कोई रिवोल्यूशनरी, कोई वो प्रोसेस नहीं था, और ऊपर से मारदाड़, एक दूसरे के पीछे पड़े थे। तो मैं फिर कश्मीर छोड़ के यहाँ दिल्ली में बैठ गया। किस तरह के बिजनेस कर रहे थे वो जस्ट वो दे वर प्लंडरिंग, दे वर गेटिंग द मनी फ्रॉम द रिच पीपल, बस। आपको बनना? जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती है मिलिटेंसी की कमान, तो उसके बाद क्या ये ट्रेनिंग जो लेकर आते हैं इसमें मतलब कश्मीर की आज़ादी का मामला नहीं, पैसे आपस में लड़ाई करते हैं ये? नहीं, दिस वाज इन द बिगिनिंग, मैं 1990 की बात कर रहा हूँ। आफ्टर दैट इट हैज टू ए वेरी न्यू डायमेंशन, नाउ इट हैज बिकम ए, एज फार दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, जैश, इट इज अ ग्लोबल, दे हैव गॉट ए ग्लोबल विजन। वो तो कहते हैं हमारा ग्लोबल विजन, ये नहीं है कि भाई भाई बस पैसे, ये कहते हैं कि हम अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं। इनका अपना, आप किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं? बेसिकली मेरी, क्या मैं इसको, मैं एक वर्ड में कैसे बोल सकता हूँ कि मैं इसलिए लड़ा हूँ, कुछ मोटिवेशन भी था। क्या मोटिव? इनकी तरफ से, मतलब गाजी बाबा की तरफ से, मैं कह सकता हूँ, मतलब मैं सब चीज़ों को मिला के बोल देता हूँ कि ये चीज़ें, मतलब इन चीज़ों ने मुझे इस चीज़ पर ले आया है। एक तो कुछ मोटिवेशन था, ऊपर से पैसों का भी चक्कर था। मेरी अब इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत वीक हो गई थी, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस, दैट वाई आई बिकम रेडी फॉर दिस। ऊपर से मेरी थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो है पीछे कश्मीर में, मैं सर को बता चुका हूँ कि वो क्या है। मतलब टास्क फोर्स ने मुझे यूं ही उठा दिया था एक दिन, टॉर्चर किया यूजलेसली, पैसे ले लिए मेरे से, बाकी हरासमेंट होती रहती थी। दैट ऑल्सो प्लेड टू सम एक्सटेंट, आई कैन से, बट आई एम नॉट जस्टिफाइंग दिस थिंग। आपको लगता नहीं है कि कश्मीर में आप चुके एक बीइंग मुस्लिम, आप मुस्लिम हैं, आप लोग इस तरह की कश्मीर की आज़ादी के नाम पे जो देश भर में आतंकवाद फैला रहे हैं, तो उससे हिंदुस्तान में बाकी मुसलमान हैं, जैसे मैं भी एक मुस्लिम हूँ, तो बाकी मुसलमानों के मतलब उनकी निष्ठा पर लोग शक करते हैं आप लोगों की वजह से, कि ये वो भी शक के दायरे में आते हैं कि ये भी शायद। ये तो मैं पर्सनली फील करता हूँ, आई डू रियली, आई रियलाइज दिस थिंग, दैट ड्यू टू वी पीपल, द मुस्लिम्स इन इंडिया, दे आर सफरिंग एंड दे गेट अ वेरी डिफरेंट इमेज। ये तो मैं खुद पर्सनली फील कर रहा हूँ। बट शामिल क्यों उसमें? बट मैंने सर अभी आपको बता दिया था ना,
मेरी कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से मैं इसमें बैठ गया, इस शामिल हो गए, इस अटैक जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ इसमें शामिल हो गए। तो गाजी बाबा से आप कब मिले थे पहली बार? गाजी बाबा, आई मेट हिम बिफोर almost six months. I basically met Mr. Tariq. There's a Tariq. He's a coordinator between of Ghazi Baba. I met him before 8 months. But तारिक गाजी बाबा से मेरी मुलाकात 6 महीने पहले हुई और उसके बाद फिर 3 मुलाकात हुई। उससे कांटेक्ट कैसे करते थे आप? उससे मैं कांटेक्ट सिर्फ आई वाज कांटेक्टिंग थ्रू तारिक। गाजी बाबा क्या चाहता, क्या करता, क्या करवाना चाहता है हिंदुस्तान में? कभी उसने कुछ? गाजी बाबा ये कह रहा है बस कश्मीर को आज़ाद कराना है, तब तक बैठना नहीं, चाहे कुछ भी हो क्या हो। और तारिक का क्या रोल है? तारिक इज अ कोऑर्डिनेटर, ही इज वर्किंग फॉर गाजी बाबा, फॉर जैश। तो ये लैपटॉप जो इन लोगों को जो आपको दिया था मोहम्मद, yes. ये गाजी बाबा तक पहुंचाना है, तो जब वो लैपटॉप और 10 लाख रुपए दिए तो उसने और भी कुछ कहा था, कुछ मैसेज दिया था आपको? Yeah, he gave me a laptop, Mohammed. He gave me 10 lakh rupees. He gave me 25,000 rupees also for my own self, na. That was for me. And he gave me a small diary. I don't know where that diary is now. तो ये मुझे हैंड ओवर करने थे तारीख को, संडे को वहाँ मुझे मिलना था उसे। संडे को दिन को 1:30 पे मिलना था मुझे उसको। ये मुझे हैंड ओवर करने थे तारीख को, तारीख फिर वो गाजी बाबा को दे देंगे। अच्छा, आपके पास इस तरह की भी कोई खबर थी कि इस पार्लियामेंट अटैक के अलावा और भी इनकी कुछ टीमें गाजी बाबा ने भेजी हुई है जो दिल्ली में कुछ और टारगेट बना सकते हैं, इस टाइप का ऑपरेशन? नहीं पता तो नहीं है, लेकिन बट ही इज ऑलवेज इन अ प्रोसेस। जैसे कि हम 5 लोगों को बना दिया, मुझे उनके साथ बैठा दिया एज अ कोऑर्डिनेटर। गाजी बाबा ने मुझे एक दिन ये कहा है, जब मैं एक काम करता हूँ, व्हेन ही डू सम एक्शन, और जब कोई प्लान वो ऑपरेट करता है तो उसके खत्म होते हुए ही वो दूसरा ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है। ही नेवर, मैं आपको ये बात बता दूंगा रिगार्डिंग गाजी बाबा, ही इज अ रेस्टलेस पर्सन। मैंने उसको देखा, मैं उसके साथ एक रात बैठा हूं, मैं तो सो गया था, वो सोता नहीं, हमेशा इसी काम में रहता है, किस तरह से लड़कों को तैयार किया जाए फॉर दिस। किस तरह के लड़कों को तैयार करता है वो तो उनके एक तो कश्मीर में उनके आजकल कैंप कश्मीर में ही चल रहे हैं। कश्मीर की पहाड़ियां जो हैं उनके कैंप ऑलमोस्ट 4 कैंप्स आई नो। कौन सी मतलब मेरी एक तो पहलगाम साइड में एक इनका कैंप है, कंगन एरिया इनका आता है, कारगिल साइड में जो आता है, कारगिल के रास्ते से पहले ही पड़ता है गांधरबल साइड। कारगिल में भी इसका कोई रोल था? नहीं कारगिल इसका कोई रोल नहीं। कंधार में भी कहते हैं कि जो डॉक्टर था उसमें भी गाजी बाबा का शायद कुछ लोग बता रहे हैं कि नाम था, ऐसा कुछ बताया था मोहम्मद ने आपको? उसके अलावा नहीं, आई डोंट थिंक, जहां तक मेरी नॉलेज, जहां तक मुझे गाजी बाबा के बारे में पता है, कंधार में वो नहीं था। ये लोग ईमेल से जो चैटिंग करते थे या उस पर किस तरह के लोगों से बात करते थे, कभी कुछ बताया मोहम्मद ने? नहीं वो तो हाँ, वो तो करते रहते हैं, मोहम्मद करता रहता है। दुबई में भी इन लोगों पे लिंक था? या दे गॉट दिस मनी ट्रांजैक्ट, जो मनी आता है इनको थोड़ा वाला। इन लोगों से कभी पता चला? नहीं मुझे